के अंदर देख लिया कि जब जो है वो आपको क्या चीजें जो है वो करनी होंगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज में से आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज में सबसे पहले आपने क्या करना है, पिलर्स ऑफ इस्लाम। हमारे जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जिसमें शहादत है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज। ठीक है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काइंडली स्क्रीन के ऊपर इस तरह से ना करें, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास में से। आलाई थी तो है आलाई थी मुझे किन्ना दी ने तो कागज लेके आया है। मैं क्लास वाले थोड़ी गल करा ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ जस्ट 1 मिनट। जिसको नहीं सुनना या जिसको जो भी मसला है वो क्लास को लीव कर सकता है, ठीक है। जी मैं, अच्छा, इस्लामिक स्टडीज का मैं आपको बता रही थी। तो ये देखें, ये जो शहादत होता है ना, ये हमारा पहला पिलर ऑफ इस्लाम है। नमाज दूसरा, रोजा तीसरा, ज़कात चौथा और हज पांचवा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा चौथा जो इस्लाम का रुकन है वो कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो आपने इसको तरतीब से ही करना होता है। फर्स्ट तो टॉपिक हो गया आपका पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, उसके अलावा आप जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो आप प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल हम जो प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, टोटल हम 25 प्रॉफिट्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उनकी लाइफ के बारे में सारा कुछ। इसके अलावा लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक। ठीक है, हिजरत से पहले तक का दौर भी और हिजरत के बाद का भी दौर भी। इसके अलावा उनकी कितनी शादियां, उनकी औलाद, हर चीज, इन सब के बारे में जो है वो डिटेल से आपका पढ़ना जरूरी है इस्लामिक स्टडीज के अंदर। इसके अलावा जितनी भी गजवात हुई हैं, गजवा बदर, ओहद, ठीक है, नेक्स्ट 8-9 हिजरी तक, वो सारी आपने इस्लामियत के अंदर करनी होती है। फिर आपके पास जो अगला पीरियड आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, वो आता है आपके पास राशिदून कैलिस। ठीक है, चार जो खलीफा हैं, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। ठीक है, इसमें जो ज्यादातर आपसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वो हजरत उमर और हजरत उस्मान, ठीक है, इनके पीरियड्स में से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इनका जो दौरे खिलाफत है वो लंबा था, इसलिए इनके दौरे खिलाफत में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हजरत उमर और हजरत उस्मान। बाकी उसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे बनु उमैया के बारे में। ठीक है, और फिर बनु अब्बास। इसके अलावा आपके पास जो इस्लामिक मंथ्स होते हैं, मुहर्रम, सफर, ठीक है, इन सब के बारे आपको नेम्स आते हों और इनकी तरतीब भी आती हो। क्योंकि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि 9वां महीना कौन सा है, 10वां इस्लामी महीना कौन सा है, 11वां इस्लामी महीना कौन सा है। तो आपको इनके तरतीब से नाम आते हों, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जिकद और जिलहज। तो आप इससे इजीली, जब आपको सारे तरतीब से आते होंगे, आप इजीली इसे जज कर सकते हैं कि 8वां कौन सा है, 7वां कौन सा है, छठा कौन सा है। इसके अलावा हमने कुरान के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कुरान के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, कितनी सूरतें हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें कौन सी सूरत में मतलब वजू का हुक्म दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, उनके उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपने जो है वो स्टडी करना होता है फिर सहाबा को। ठीक है,
और अहादीस। आजकल वैसे ज्यादा क्वेश्चंस पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अहादीस में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अहादीस की साहिह सित्ता की 6 बुक्स हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ठीक है, सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने दाऊद, ये जामिया तिर्मिजी। तो ये 6 बुक्स, इनका हमें पता होना चाहिए कि इनके राइटर्स कौन कौन से हैं, इनमें कितनी अहादीस मौजूद हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये इस्लामिक स्टडीज में आपने इन तमाम चीजों को जो है वो पढ़ना होता है। जस्ट 1 मिनट। आई थिंक सो, अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके। नेक्स्ट ये तो हो गया इस्लामिक स्टडीज का, जो भी आपने इस्लामियत का पढ़ना होता है, और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए एथिक्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर ना बड़ा बेसिक है, कंप्यूटर आपको अच्छी तरीके से करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मतलब यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, इनका सारा जो है वो आपका काम ही ऑफिस का है। ठीक है। तो आपके कंप्यूटर पे भी जो है ना वो ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कंप्यूटर जो है ना वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब कंप्यूटर में आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज पता होना चाहिए कि सीपीयू, रैम, मेमोरी वगैरह सारा कुछ, और इसकी जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस जो है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हो। और दूसरा आपको इनकी शॉर्टकट कीज, फंक्शनल कीज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा इंटरनेट और ईमेल से रिलेटेड, ठीक है, लैम, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारी चीजें। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, यूएसबी, इन सब के बारे में जो है वो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर को जो है वो आपने हर तरह से, जैसे अब जो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, उनको आप डिटेल से तैयार करें। इसके अलावा आपके पास आ जाता है आजकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। तो इसके बारे में भी आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी। तो कंप्यूटर के अंदर आपको ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी डिटेल के साथ करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये इन पोस्ट में कंप्यूटर जो है वो अहमियत रखता है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज वैसे तो हम जनरल एग्जाम्स के लिए जब तैयारी करते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं पूरे 712, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है, उससे लेकर अभी हम 2026 तक। लेकिन आपसे पेपर में ना ज्यादा मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो 1947 के बाद के आएंगे। तो वैसे तो आप, मेरा तो मशवरा यही है कि आप 712 से लेकर 1857 तक भी करें। फिर जब आप ये करेंगे ना तो ये आपका इसमें ना काम आया तो आपके बाकी एग्जाम्स में लाजमी काम आएगा। और हो सकता है कि आपसे इसमें भी क्वेश्चन कर लिया जाए। अब इसमें मोहम्मद बिन कासिम है, फिर वो गजनवी दौर आ जाता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है, फिर मुगल इंपायर आ जाता है, और फिर ब्रिटिश कॉलोनियल इरा है, ठीक है। उसके बाद 1857 की जंग आजादी के बाद 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिलती है। तो 1857 से लेकर 2026 तक ये तो आपने बहुत ज्यादा डिटेल के साथ करना है। बाकी 712 से लेकर 1857 तक आप मतलब इसको छोड़ तो नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगी कि आप इसको छोड़ दें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप यही रखें कि 1857 से लेकर 2026 तक आप इसको बड़े जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ करें। अब इसके अंदर आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को करना होता है, किस तरह से पार्टीशन हुई, उससे पहले क्या क्या इवेंट्स हुए, ठीक है, सारा कुछ कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली शुरू से लेकर जंग आजादी के बाद तक अब तक, वो सारा आपने अच्छे तरीके से करना होता है। क्या क्या कौन कौन से पाकिस्तान मूवमेंट्स चलाई गई, उसके अलावा कायदे आजम का रोल, अलामा इकबाल का रोल,
और जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके पास, जैसे कि 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है, 14 अगस्त को इकबाल डे मनाया जाता है, मतलब इस तरह के। इसके अलावा प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज, पंजाब, सिंध, केपी के, ठीक है, जितने भी आपके प्रोविंस हैं, टेरिटरीज, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। वो अब तमाम चीजें आप इसके अंदर करेंगे। पंजाब का गवर्नर कौन है, पंजाब का सीएम कौन है, इसके अलावा पंजाब में कौन कौन से रिवर्स आते हैं, पंजाब में कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस आती हैं, और पंजाब में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज गुजरी हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो आप इसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। रिवर्स, 5 रिवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। अब आप देखेंगे कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, इनके ऊपर कौन कौन से डैम्स हैं, इनके ऊपर कौन कौन से ब्राजेस हैं, ठीक है, वो सारी आप डिटेल के साथ इन पे पढ़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, ये सारी, जैसे हम केटू के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसको जितने भी माउंटेन हैं वो, जैसे आपके पास तरबेला डैम है, मंगला डैम है, वर्सक डैम है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सिंबल्स हैं, पाकिस्तानी ये फ्लैग है, नेशनल एनिमल इसका मारखोर है। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ना, वो आपसे पेपर के अंदर ज्यादा पूछी जाएंगी। नेशनल फ्लोर कौन सा है, जैस्मीन। नेशनल बर्ड चकोर, ठीक है, पाकिस्तान के झंडे में ये क्रिसेंट और स्टार है। मतलब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पेपर के अंदर ज्यादा पूछी जाएंगी। इसके अलावा अब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। 1956 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके अलावा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम जो है इसको इसको भी आपको डिटेल से करना होगा। रिवर्स 5 ही हैं। किसने कहा है 6 रिवर में? पंजाब। ओके, ये तो हो गया पाकिस्तान स्टडीज, और ये बड़ा वास्ट है। 10 MCQs आपको इसमें से आएंगे। लेकिन अगर आप ये आप कर लेते हैं ना, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कल को पीपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो तब वहां पे ये 20 से 25 तक का बन जाता है पेपर, ठीक है, इसमें से। इसके बाद इंग्लिश आ गई। इंग्लिश 20 MCQs आएंगे आपको इंग्लिश में से। अब सबसे पहले तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, और इनसे रिलेटेड जितनी भी करेक्शंस हैं वो भी आपने करनी है। दूसरी जो चीज आपने इसमें करनी है वो टेंसेस, ठीक है, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस आपके अच्छे होना, टेंसेस पे आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। इसमें बात यह है कि जब आपके टेंसेस पे ग्रिप होगी, टेंसेस अच्छे होंगे, देन ही आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर सकते हैं, देन ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कर सकते हैं। अगर आपकी ये चीज नहीं अच्छी ना, तो देन आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट prepositions, 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस आपको prepositions में पढ़ते हैं। और इंशाल्लाह prepositions हम आपको इतने अच्छे रूल्स के साथ करवाएंगे कि आप कोई भी एग्जाम दें तो आपकी prepositions के ऊपर ग्रिप होगी। आर्टिकल्स आ जाते हैं। अगर हम पास पेपर्स का एनालिसिस करें ना, तो पास पेपर्स में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके टेंसेस में से आए हुए हैं, ठीक है, prepositions में से आए हुए हैं। टेंसेस, prepositions, करेक्शंस। अभी मैं आपको ना एग्जांपल्स भी दूंगी कि किस तरह की करेक्शंस आती हैं। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस और वोकैबलरी, मतलब सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, और एरर डिटेक्शन, मतलब आपने डिटेक्ट करना होता है कि इस सेंटेंस के अंदर आपके क्या एरर है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको ये तमाम चीजों पे ग्रिप होना जरूरी है। इसके बाद अब आपका लास्ट में आ जाता है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स में अब आपसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, मतलब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, आपसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, और एनालिटिकल भी होंगे, ठीक है। बेसिक मैथ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह, ये वो परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग,
ठीक है। ऑड वन आउट, एनालॉगी में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शंस के, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो मतलब एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा एंगल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्लॉक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ये वाला, ये सारे आपको मैथ के लिए ये सारे टॉपिक करना जरूरी है। वो आप इसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ नहीं सकते। एंड द लास्ट वन इज FIA एक्ट 1974। ठीक है, FIA एक्ट 1974 भी आपने इसमें से आप क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में MCQs वाइज भी और दूसरी तरह भी हम इसको पढ़ेंगे। FIA एक्ट 1974, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, ये जो एक्ट है ना वो एक्सटेंड होता है टू द होल ऑफ द पाकिस्तान। और जब ये आया था तब भी ये लागू हो गया था। अब इसके अलावा इसमें जो ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके अलावा अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, और पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं। तो अब देखें, ये आपके पास 6 to 7 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, जीके वाली स्लाइड आपको दोबारा दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ना अब आप देखें कि आपके पास 2 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ये आपके पास, सॉरी, ये वाली, ये आपके पास अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इसको इजीली जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। ये जीके वाली स्लाइड है, जीके में ये आपको सारी चीजें करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना ये कंप्लीट जो है आपको हो गया, बता दिया मैंने कि आप इसके टेस्ट भी हो गया इसका, हमने ये भी चीजें कर ली। और आपको पता है डिपार्टमेंट इसका टेस्ट लेगा। और बाकी आप जितनी भी वो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हो गया ये एग्जाम मीटा हो गया, ठीक है, बायजूस हो गई, टेस्ट पॉइंट हो गई, MCQ, पाक MCQs हो गई, यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसका जो हमारा सेशन है ना वो कंटिन्यू है मंडे टू, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं हमारी 8 PM। और डेली बेस पर जो है वो हम 2 सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। 2 क्लासेस हुआ करेंगी आपकी, और इसमें एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश। और इसमें हम आपको डेली जो भी पढ़ाते हैं उसके हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है डेली बेसिस पे। ठीक है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी भी वजह से क्लास नहीं ले सकते, वो बाद में उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जैसे मैथमेटिक्स है तो वो आपको करवाई जाए, तो डेली बेसिस पे जो भी टॉपिक हो उसकी असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड की जाए, आप उसको करें, सबमिट करवाएं, और फिर उसको चेक भी होगा। ठीक है, ये इसकी 2 मंथ्स का सेशन है हमारा, और टोटल फी इसकी 3000 है। बाकी एकेडमीज की निस्बत आप देखें तो हमारी फी जो है ना वो बहुत ही रीजनेबल फी है। क्योंकि ये इसलिए रखी गई है क्योंकि हमको समझते हैं कि एक स्टूडेंट अगर 2 से 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो ऑलरेडी अप्लाई की ही फी इतनी भर रहा है, तो वो 6 7 या 8 हजार तैयारी की फीस कैसे भरेगा। ठीक है, तो अगर आप सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में कॉन्टेक्ट कर लें, और आपको जो है वो सेशन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलती है। देखिए, 2 क्लासेस होंगी ना, तो एक क्लास जो होती है वो आपकी 45 मिनट्स की होती है। अच्छा, रिटन टेस्ट होगा बस आपका, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं। पिछली दफा तो इनका ये था कि ये एक सीट पर 5 लोगों को बुलाते थे। अब इस दफा का नहीं पता कि इनका क्या क्राइटेरिया होगा, वो शेयर इंशाल्लाह ये जल्दी कर देंगे। अच्छा चलिए, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अच्छा, रनिंग का टेस्ट ना मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि अभी ये 4 मई तो इसकी लास्ट अप्लाई की डेट है। अगर मौसम ज्यादा गर्म हुआ तो अभी जो है ना ये नहीं रखेंगे फिलहाल रन मतलब फिजिकल टेस्ट। थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होगा ना जब, तब ये आपका फिजिकल टेस्ट रखेंगे।
जी जी, जिसने भी सेशन ज्वाइन करना है ना, वो आप मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लें। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है इसके अंदर है, वैसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। 0318709116। ठीक है, आप इस 1116 है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज करें। मैं आपको अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगी, इसके ऊपर इजी पैसा है। ठीक है, आप इजी पैसा, और आपको टाइटल आएगा आयशा नदीम। ठीक है, आप इसके ऊपर फी अपनी सेंड करके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और कल से आप लोग क्लासेस लें। हम आपको बेसिक टू एडवांस सारा करवाएंगे, सिर्फ ये नहीं होगा कि FIA से रिलेटेड ही करवाएं। ठीक है, सारा करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। इसके बाद PPSC के लिए भी, अगर आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी देना है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो नहीं होगा, मतलब उसके लिए भी आपको जो है वो अलहदा से अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। मैम एज, अच्छा टाइम का ना, टाइम चले, हम टाइम वो एडजस्ट कर लेंगे, टाइम का मसला नहीं है जवाब। टाइम हम इंशाल्लाह उसको कर सकते हैं। अच्छा, पास आउट होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी हैं? अब आप मेरी बात सुने, पिछली दफा जो असिस्टेंट की सीट पे ना 50 पे मेरिट रुक गया था। पहले जो टेस्ट होता था ना वो 60 मार्क्स का था, इस दफा 100 का होगा। तो 60 में से 50 जिसने लिए थे ना वही मेरिट पे आया था, 50 से कम वाले मेरिट पे नहीं आए थे। तो आप अपना माइंड इस तरह से रखें कि आपने पूरे पेपर में सिर्फ 4 से 5 MCQs ही गलत कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है, तो इसका मेरिट जरा थोड़ा हाई ही रहता है। ठीक है। अच्छा, कोई फेज टू इंटरव्यू होगा क्या? अच्छा, UDC और LDC के लिए जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। और पीछे जो मुझसे पूछ रहे थे कि 5 कैंडिडेट्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट की 21 सीट्स है ना, तो अब मेरिट में ये होगा कि 21 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 में, 5 से। ठीक है, तो ये बनता है 105। मतलब कि जो पहले रिटन टेस्ट में पहले 105 बच्चे जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे, उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। 105 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अप्लाई करना है, इसके बाद 12th या 11th के पेपर चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी, UDC की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, आप देखें ना, अगर आप एक पोस्ट की तैयारी करते हैं तो आपकी तमाम पोस्ट के लिए तैयारी हो जाएगी। LDC पर अप्लाई करना है और क्लासेस लगी हुई हैं मुझे। अच्छा, ये 6, ये ना कुछ अभी ना इनका क्राइटेरिया सामने नहीं आया, ये मेडिकल टेस्ट वाला। अब कुछ ये कह रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट होगा, कुछ कह रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह नहीं, आप लोगों को कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म करके बताती हूँ, ताकि आप लोगों के पैसे भी वेस्ट ना हो। मेरे ख्याल से मेडिकल टेस्ट नहीं है, जस्ट फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, ये जो आई साइड वाली चीज आ जाती है ना, ये मेडिकल टेस्ट में आ जाती है। और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट का मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, मारिया, माइक अलाउ, माइक अलाउ करूं मैं? जी, आप अपना माइक ऑन कर लें। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी, स्टूडेंट्स और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? मैम, मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, BS मैथ। तो मैं सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं कर सकती किस हूँ? लेवल तक होता मीन के टफ? मैंने आपको बताया ना कि ये स्केल के लिहाज से टफ नहीं होगा, टेस्ट आपका टफ नहीं है। UDC के लिए कोई भी आपको फिजिकल टेस्ट रिक्वायर नहीं है। ठीक है मैम, एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया है कि अगर किसी, हर पोस्ट की आपको मेंशन है। असिस्टेंट की है आपके पास 18 to 28, 5 साल एज रिलैक्सेशन है इसके अंदर। ठीक है, मतलब आप 28 के अंदर +5 कर लें, अगर आप 33 साल तक जो है ना वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी एज 33 तक है तो। जी जी नहीं, ये नहीं होगा, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं।
जी स्टूडेंट्स, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, फी डिस्काउंट, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये बहुत कम फी रखी हुई है, इसलिए जो है, जी जी, ये सिलेबस ऑफिशियल है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। जी जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी, आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप चैट जीपीटी की भी हेल्प भी उस केस में ले सकते हैं कि जब आपको अपने नॉलेज पे ग्रिप हो, क्योंकि चैट जीपीटी मिस्टेक कर सकता है। जब आपको पता होगा कि आपका नॉलेज ठीक है, मतलब इतना आपको आता हो कि अगर चैट जीपीटी मिस्टेक करे तो आपको पता चल जाए। वैसे ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप चैट जीपीटी से एमसीक्यूज कर बनवाएं। जी जी, ये मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, और ये मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। जी स्टूडेंट्स। अच्छा मैम, उसमें रिजल्ट 7 सेमेस्टर का, आप 4 सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे दे सकती हैं? अगर आपके पास एटीपी की डिग्री है देन ही आप दे सकती हैं, इस तरह से आप नहीं दे सकती हैं उसके अंदर कि आप 4 सेमेस्टर का रिजल्ट दे दें, इस तरह से नहीं होता। या तो फिर आपने उनसे एटीपी की डिग्री ली हो इसलिए। किस फील्ड में रनिंग टेस्ट रिक्वायर नहीं है? असिस्टेंट हो गया, यूटीसी, एलडीसी, इनमें रनिंग टेस्ट रिक्वायर नहीं है। वो मैम ईयर्स पीछे होंगे। अच्छा, हम जो करंट अफेयर्स करेंगे ना, वो ज्यादा 25 और 26 के करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं, यूडीसी और एलडीसी में कंप्यूटर कोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर ये है कि जब आप इस पे कर लेंगे ना, सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप एज अ यूडीसी और एलडीसी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको करवाएगा।